नमस्कार, जय श्री महाकाल। आज दोस्तों, आप प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस में अब जो एप्टेक कंपनी एग्जाम करवा रही है, उसमें आपको मानसिक अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 15 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इस बार भी आए थे। आप अगर प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करोगे प्यारे साथियों, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चन पूछे गए, जबकि एक एक शिफ्ट में कई बच्चों से तो 20-20 क्वेश्चन भी पूछे गए। तो देखो, कई बार हमें लगता है कि मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन तो इजीली कवर हो जाएंगे, लेकिन कुछ वर्ड कुछ तो हो जाते हैं। जैसे ड्यूटी संबंधित प्यारे बच्चों क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपकी ड्यूटी लगा दी गई तो आप क्या करोगे, तो वहां तो आप करेक्ट आंसर दे पाते हो। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो किसी ने नहीं पढ़ा है, बाकी आपको उसमें कुछ टर्म याद करने, कुछ वर्ड याद करने होते हैं, जिससे कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए प्यारे साथियों अब हम आगे क्या करने वाले हैं कि हम एक छोटा सा आपको डेमो दे रहा हूं कि जिससे आपको ये समझ में आए कि किस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर बनते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि सबसे पहले अगर हम बात करें, हम मेंटल एबिलिटी की बात करें प्यारे साथियों, किसकी बात करें, मानसिक अभिरुचि की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, मानसिक अभिरुचि। तो बस छोटा सा वीडियो होगा, बस मैं आपको एक थोड़ा सा क्लू दे रहा हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि। तो मानसिक अभिरुचि की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो मानसिक अभिरुचि में सबसे पहले देखो, एक टाइप बता रहा हूं बस। अब ये पूरा मानसिक अभिरुचि नहीं है, केवल मैं आपको यहाँ पर एक टाइप बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए, फर्स्ट वाले पेज पर आप देखिए, अब यहाँ पर मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ना। बहुत सारा कंटेंट है इसमें, लेकिन एक आता है मेमोरी से संबंधित, जैसे संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी, आपकी कौन सी मेमोरी है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक काम करो, क्वेश्चन देखो, है ना। ये देखो, देखो ये जैसे एक क्वेश्चन आएगा प्यारे साथियों कि किसी चित्र या आवाज की झलक किस प्रकार की स्मृति है। तो ये प्रीवियस ईयर ही है बेटा, है ना, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो जब तक हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम जानकारी नहीं लगाएंगे, अब बेटा नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है। अब क्या आ गई है एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग आ गई है। अब नेगेटिव मार्किंग आ गई है तो फिर भी हम तुक्का तो लगा नहीं सकते, है ना। पहले नेगेटिव नहीं था तो तुक्का भी लगा सकते थे। तो यहाँ पर आपको अब डिटेल में चीजें समझनी पड़ेगी। तो ये सीरीज रहेगी जिसमें हम शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ने वाले हैं। तो बेटा संवेदी स्मृति, है ना, संवेदी स्मृति की बात करें, सेंसियर मेमोरी, जो कुछ कम समय के लिए रहती है। कितने समय के लिए रहती है सर ये, तो बहुत कम समय के लिए रहती है। जैसे इसकी अवधि कितनी होती है प्यारे बच्चों, ड्यूरेशन 1 से 3 सेकेंड, है ना, बहुत कम समय के लिए रहती है ये, है ना। तो इसकी अवधि कितनी रहती है, 1 से 3 सेकेंड। जबकि उसकी उदाहरण की बात करें तो किसी चित्र या आवाज की झलक, किसी चित्र की आपने झलक देखी तो, और किसी कोई की आवाज आई, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे कोई कुछ आवाज आई आपके कानों में, आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, एकदम से किसी का पेन गिर गया लाइब्रेरी में, तो आपको जो आवाज आई ना प्यारे साथियों, वो काई की आवाज आई, तो वो केवल क्षणिक आई, तो वो कौन सी मेमोरी काम करेगी, आपकी संवेदी स्मृति उसमें काम करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें और क्या लिखा है कि जैसे किसी चित्र या आवाज की झलक, जैसे यहाँ पर समझे, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं पढ़ के बता रहा हूं कि यदि हमारी इंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा 5 होती है, द्वारा मिली जानकारी को बहुत कम समय के लिए स्टोर करती है। जैसे हमारी आंख ने किसी को देखा, बहुत कम समय के लिए चलो इग्नोर कर दिया, है ना। जैसे आप रास्ते से जा रहे थे, कोई गिर गया, चलो आपने एक बार देख लिया फिर इग्नोर कर दिया, है ना। ऐसे अगर हम उस जानकारी पर ध्यान नहीं देते, हम इग्नोर कर देते, भाई अननोन है, हमारे लिए तो अननोन है ना, तो अगर हम उस जानकारी को प्यारे बच्चों इग्नोर कर देते हैं, है ना, इग्नोर कर देते हैं, तो ये अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे आपने कहीं एक पोस्टर देखा या कोई आवाज सुनी लेकिन ध्यान नहीं दिया, तो कुछ समय बाद ये जानकारी मिट जाती है। भाई ऐसा कई बार होता है, क्या हम मार्केट में जाते हैं घूमने तो कितनी चीजें देखते हैं, आप भी तो बताओ, कितनी चीजें देखते हैं हम, है ना। एमबीए चाय वाला, चलो ये तो बड़े नाम है, लेकिन कोई दुकान देख ली, कोई नाम देख लिया, कोई पोस्टर देख लिया, तो प्यारे बच्चों कितने समय तक रहता है, तो ज्यादा समय तक नहीं रहता है। तो जो कम समय के लिए रहता है, बस आप इतना याद रखो, वो संवेदी स्मृति होती है। देन होता है बेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति। इसकी बात करें प्यारे बच्चों तो ये 15 से 30 सेकंड तक रह सकती है। कितने तक रह सकती है, 30 सेकंड तक। जैसे मोबाइल नंबर याद करना, है ना, तो मोबाइल नंबर याद करना है, किसका उदाहरण हो जाएगा बेटा, अल्पकालिक स्मृति। इसकी अवधि कितनी होती है, 15 से 30 सेकंड। आप मोबाइल नंबर याद कर लोगे,
फिर अगर आपने उसको रिपीट नहीं किया तो भूल ही जाओगे ना प्यारे बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो कैसे समझेंगे इसको। यह जानकारी कुछ सेकंड से लेकर आधे मिनट तक के लिए स्टोर करती है। हम इस दौरान उस जानकारी को सोच सकते हैं या उसे दोहरा सकते हैं। यदि हम उसे बार बार दोहराएंगे तो वह आगे चलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। जैसे मैंने किसी को मोबाइल नंबर बोले, उसने एक बार बोल दिया तो वो आपको 30 सेकंड तक याद रहेगा, तो उसका मतलब आप उस 30 सेकंड में डबल रिपीट कर दे सकते हो। जैसे 25 60 30, 25 60 30, 25 60 30। तो अगर मैंने बार बार बोल दिया तो ये स्थायी मेमोरी बन जाती है। तो आपको याद रखना ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी दीर्घकालिक स्मृति होती है, ये पूरे जीवन भर चलती है प्यारे बच्चों। जैसे किसी का नाम याद हो गया, जैसे 1526 में बाबर और पानीपत का युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के बीच, तो ये तथ्य मुझे याद है, तो ये किसमें आ जाएगा, जीवन भर दीर्घकालीन मेमोरी में आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब समझे, यह जानकारी को लंबे समय तक अक्सर जीवन भर के लिए स्टोर करती है। यह हमारी आदतों, ज्ञान और अनुभवों और सीखी हुई चीजों को संभाल कर रखती है। जब हमें इसकी जरूरत होती है तो हमें इसे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अब आप पढ़ रहे हो तो इसको आप बार बार रिवीजन करोगे प्यारे साथियों, तो किसमें चली जाएगी, दीर्घकालिक स्मृति में। तो 3 प्रकार की स्मृति थी बेटा, सेंसरी, संवेदी, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म एंड दीर्घकालीन जो लॉन्ग टर्म। ये 1 से 3 सेकंड तक रहती है सर, ये 15 से 30 सेकंड तक रहती है, लेकिन अगर इसको बार बार रिपीट किया जाए तो ये लॉन्ग टर्म में परिवर्तित हो जाती है। प्यारे बच्चों, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो आप इसका करेक्ट आंसर बताएंगे मुझे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए हम चेक कर लेते इतने। चलिए क्या होगा, लंबे समय तक संवेदी, सेंसरी मेमोरी बेटा। सेंसरी तो सर आपने बोला था कि 1 से 3 सेकंड तक रहती है। आप बताओ क्या ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाओगे। अगर आपको इन टर्म का नॉलेज नहीं है प्यारे बच्चों तो आप नहीं बना पाओगे। तो क्या है, लंबे समय तक जानकारी रखना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। संवेदी बोला ना, सेंसरी, ये तो कोई हम जैसे रास्ते में घूम रहे हैं तो किसी चीज को देख के इग्नोर कर दिया, वो वाली बात हो गई। ठीक है, चलिए इंद्रियों द्वारा मिली जानकारी को बहुत कम समय तक रखना, केवल लिखित जानकारी को, बेटा ये ऐसा कुछ मैंने बताया ही नहीं आपको। केवल सुनी हुई बातों को याद रखना, ये तो मैंने बताया ही नहीं है। हमारी इंद्रियों द्वारा मिली जानकारी को बहुत कम समय तक रखना, बहुत कम समय मतलब 1 2 3 सेकंड तक ही इसको रख पाना प्यारे साथियों। ये हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्पकालिक स्मृति क्या होती है बेटा, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। तो अगर कितने का में अल्प का क्या मतलब है, अल्प का मतलब है लेस, कम, है ना। अधिक तो होगा नहीं, स्थायी तो होगा नहीं, गहरा भी नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो कम हो जाएगा। तो देखो एक ही डायग्राम से आपके क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे प्यारे साथियों। तो मैं ऐसे आपको अभी पक्षपात से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, मानसिक अधिभार से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, है ना। और कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ड्यूटी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो वो सब हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। देखो निम्न में से कौन सा उदाहरण शॉर्ट टर्म मेमोरी का है। मैंने बोला बचपन की यादें, बचपन की यादें तो बेटा दीर्घ में चली जाएगी। भाई बचपन की यादें ना तो लंबे समय तक है, तो ये तो दीर्घ में चली जाएगी, है ना। स्थायी में मोबाइल नंबर थोड़ी देर के लिए याद रहना, 15 से 30 सेकंड के लिए, मैंने बताया था ना प्यारे साथियों, 15 से 30 सेकंड के लिए मोबाइल नंबर याद। जीवन भर की घटना ये थोड़ी होगा सर। ऐतिहासिक तथ्य, ये तथ्य तो स्टोर करते हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं, मैंने अभी युद्ध के बारे में आपको बताया था। तो देखो अब आपके क्वेश्चन सही हो रहे कि नहीं हो रहे, मेरे को बस इतना बता दो, है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दीर्घकालिक स्मृति क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है। तो बेटा अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में गलती होने के चांस ज्यादा है, नेगेटिव मार्किंग भी है। क्षणिक स्मृति होती है क्या सर, नहीं। अस्थिर होती है क्या, नहीं। त्वरित होती है क्या, दीर्घकालिक तो सर आपने बताया था स्थायी होती है और कई सालों तक या जीवन भर इसको हम याद रख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। चलिए किसी चित्र या आवाज की झलक किस प्रकार, कोई चित्र देख लिया आपने ऐसे डायरेक्ट, समोसे की दुकान, है ना, या किसी की आवाज आ गई, है ना, किसी के कान पे आवाज आई, बस आपने इग्नोर कर दिया, आपको लेना देना ही नहीं था उस बात से, तो ये कैसी हो जाएगी, दीर्घकालिक, नहीं बेटा। संवेदी ये हो जाएगी बेटा, है ना। शॉर्ट टर्म तो होगी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। स्थायी भी होगी नहीं, संवेदी नहीं होगी बेटा, ये सेंसरी मेमोरी, बस सेंस हुआ थोड़ा सा और हट गया। चलिए आगे बढ़े। यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो जानकारी जल्दी मिट जाती है, यह किस पर लागू होता है, ये किस पर होता है बेटा, अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो जानकारी जल्दी मिट जाती है, किन पे बताया था। देखो पहला तो मैंने बताया था सेंसरी, तो एक सेंसर दीर्घकालिक तो होगा नहीं,
अल्पकालिक स्मृति में होगा बेटा ये शॉर्ट टर्म में। जैसे मोबाइल नंबर याद है आपको किसी का 9893, ऐसे आगे 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर ध्यान दिया तो ये दीर्घ में चला जाएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो ये क्या हो जाएगा, मिट जाएगा प्यारे साथियों, है ना। तो अल्पकालीन स्मृति इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक बार डायग्राम में बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है ना, इस दौरान हम उस जानकारी पर सोच सकते हैं, यदि बार बार दोहराएंगे नहीं तो आगे तो बार बार दोहराएंगे तो वो लॉन्ग टर्म में चली जाएगी, ठीक है, और उस जानकारी को ध्यान नहीं देते तो ये अपने आप खत्म हो जाती। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बता दिया आपको, सॉरी, देखो यही गलती हो जाती है ना यहाँ पे। ये क्या आएगा प्यारे बच्चों, यदि हम ध्यान नहीं दिया जाए तो वो खत्म हो जाती है, कोई शोर सुना तो सेंसरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, सेंसरी हो जाएगी। चलिए, नाम, तथ्य, अनुभव, फैक्ट्स कहाँ संग्रहित होते हैं, तो ये तो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म में होते हैं। किसी का नाम है, कोई तथ्य है, बेटा ये कहाँ पर होते हैं, दीर्घकालिक में। तो देखो कैसी लगी आपको क्लास, शानदार छोटा सा वीडियो था, इसके बाद भी कई वीडियो आएंगे, बस आपका एक वैल्यूएबल कमेंट बता देना कि कैसी लगी आपको क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संवेदी स्मृति बहुत कम समय तक होती है, बिल्कुल सही है सर, ए वाला तो है ना। और यह इंद्रियों द्वारा प्राप्त जानकारी को तुरंत प्रोसेस करती है ना, तो ये भी सही है, इंद्रियों द्वारा तुरंत प्रोसेस करती है लेकिन भूल जाती है ना। तो कम समय के लिए तुरंत प्रोसेस करती है, तो ए आर और आर दोनों सही है, और आर ए का सही कारण है। चलिए तो बेटा यहां तक ये था क्लास आज के लिए। पहला टाइप मैंने पढ़ाया आपको मेमोरी से संबंधित, है ना, जिसमें आपने संवेदी स्मृति पढ़ा। ये यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लेना एक बार डायग्राम में, ठीक है। बहुत प्यारी क्लास रही आज की। तो इसके साथ ही हम कल मिलते हैं, किसी और सेशन में मिलेंगे। पूरा मेंटल एबिलिटी में आपको कंप्लीट कराऊंगा, आपके नंबर नहीं कटना चाहिए। देखो कई टीचर हैं मार्केट में, लेकिन सब ड्यूटी वाले क्वेश्चन करवा के हट जाते हैं। मैं आपको इतने डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ कि आप भी याद रखोगे। तो इसी के साथ जय श्री महाकाल, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।